नमस्कार साथियों, बीएससी एजुकेशन इंडिया में आप समूह का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम कल वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन क्लास शुरू किए थे, आज इंट्रोडक्शन में ही कुछ और जो बाकी रह गया था कल के वीडियो में, आज मैं उस इंट्रोडक्शन को फिर आज पूरा करने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास। कल बताए थे मैंने वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में बताए थे कि वैसी संख्या जो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सारे संख्याओं के समुच्चय या से मिलकर बने हो तो उसे वास्तविक संख्या। परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत, इस सारे संख्याओं के समूह को या समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, या सबके मेल से बने संख्या को। आज के क्लास में हम लेके आए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कल के क्लास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बताए थे, आज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसा कि कल बताए थे कि यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, उनके द्वारा जो विभाजन से संबंधित जो एक प्रक्रिया बताई गई उसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कल बताए थे कल के वीडियो में। एल्गोरिथम क्या होता है? तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो किसी समस्याओं को हल करने की तकनीक प्रदान करती है, हल करने के प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो आइए जानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की एक तकनीक है। यानी कि यूक्लिड नाम के गणितज्ञ जो हुए वो एक अपना फार्मूला बना के दिए, क्या चीज़ ज्ञात करने की? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज मौसा ज्ञात करने का एक सूत्र इजाद किए थे। इसलिए उस सूत्र को ही कहा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे कि आप देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बराबर है r के मान, r का मान b से छोटा है। यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b। जहाँ ये r जो है वो रिमाइंडर को शो करता है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल को व्यक्त करता है, और b जो है वो भाजक को व्यक्त करता है, ये शेषफल को दर्शाता है और b भाजक को दर्शाता है। और यहाँ a देख रहे हैं तो ये a भाज्य को दर्शाता है। यहाँ पूरी की बात कर ले पूरे को, तो a जो है से भाज्य को दिखाता है, b भाजक को शो करता है, और q भागफल को शो करेगा, और r शेषफल को शो करेगा। तो जब भाग आप बनाते थे बचपन में तो एक भाग जांचने का फॉर्मूला आप लोग सीखा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी पर ये बैठाया हुआ है, ये सूत्र यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी पर बैठा है। यानी कि उन्होंने क्या किया कि a को b से भाग दिए तो q मर्तबे कट गया और शेषफल r बचा, उसी को उन्होंने इस तरीके से दर्शा दिए। तो आइए चलते हैं इसके बारे में क्वेश्चन को, इस पर आधारित जब हम प्रश्न बनाएंगे तो उसको ढंग से समझेंगे। फिलहाल तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b, जहां a बड़ा हो b का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं कि a है और b है, दो धनात्मक। इस a के जगह कोई संख्या आएगा और b के जगह कोई संख्या आएगा। जहाँ a बड़ा होना चाहिए b से का जब HCF ज्ञात करेंगे तो हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? a बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करेंगे। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी एक तरह का ये HCF ज्ञात करने की तकनीक है। अब HCF की बात हो रही, HCF इस सूत्र से हम HCF ही ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ बोर्ड पर हालांकि आपको LCM भी दिख रहा है, तो LCM इस सूत्र के प्रयोग से हम LCM नहीं निकाल सकते हैं। इस सूत्र के प्रयोग से, इस तकनीक के माध्यम से हम HCF ही केवल निकालेंगे। लेकिन LCM लिख दिए हैं
ये एक्स्ट्रा आपको हम बता दिए हैं, इसका व्यवहार हम इसी चैप्टर में आगे करेंगे, इसलिए इसको भी हम एक अभी ही समझा देते हैं। पहले देखते हैं महत्तम समावर्तक यानी HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक क्या होता है? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दे तो उसको कहते हैं महत्तम समावर्तक। और लघुत्तम समावर्तक की वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये दूसरे को विभक्त करता है, ये खुद विभक्त होता है। इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, फिलहाल इसको हम समझिए। इसका परिभाषा है महत्तम समावर्तक HCF क्या कहा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। जैसे यहाँ उदाहरण लिए हम 32 और 56, इसका कह देगा HCF निकालिए। इसका ऑप्शन दिया 4, 14, 8, 7। तो HCF जब निकालेंगे तो यहाँ देखिए ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हम तो अभी आपको हम सिखाएंगे इस पर आधारित, तो इस पर भी आधार पर भी बनाएंगे। फिलहाल देखिए कि 32 और 56 का HCF निकालना है, तो इस ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे ये दोनों कट जाता है, विभक्त हो जाता है पूर्णतया का मतलब कि शेषफल 0 हो। तो देखिए ऐसे तो यहाँ देखते हैं कि 4 से भी कट जाएगा, 4 8 32, 4 से भाग देंगे 14 का 56 कट जाएगा। 14 से भाग 56 कटेगा, 32 नहीं तो ये होगा नहीं। 7 से काटेंगे तो 7 से 56 कट तो कट जाएगा, लेकिन 32 कटेगा नहीं, तो ये दोनों नहीं होगा। 4 से दोनों कट सकता है और 8 से भी कट सकता है। अब कंफ्यूजन हो गया ये दोनों में कौन। तो पहले ही कहा गया है कि हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 और 8 में बड़ी से बड़ी कौन है? तो 8 है, इसलिए इसका HCF 32 और 56 का HCF 8 होगा। 4 से भी कट सकते हैं लेकिन छोटी है। उसी तरह लघुत्तम समावर्तक LCM माने इस LCM का फुल फॉर्म होता है, LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM का फुल फॉर्म यानी कि छोटी से छोटी संख्या, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जैसे 16 और 24 का LCM निकालना है, तो इस 16 और 24 से इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 16 और 24 से दोनों कट जाएगा? यहाँ देखें कि ऑप्शन से किस ऑप्शन से इस दोनों संख्या कटा, तो 8 से कटा तो हो गया HCF। लेकिन यहाँ क्या देखना है कि 16 और 24 से इस ऑप्शन में कौन कटेगा? इस दोनों संख्या से कौन ऐसा ऑप्शन है जो कट जाएगा? तो 16 से अगर भाग देते हैं 46 में तो कटेगा नहीं, तो ये होगा नहीं। 16 से अगर हम 42 में भाग देते हैं तो ये भी नहीं कटेगा। 24 में भाग देंगे 16 से तो कटेगा नहीं, लेकिन 24 से भाग देंगे तो कट जाएगा। लेकिन या तो दोनों से कटना चाहिए, तो ये भी नहीं। तो इसका आंसर 48 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 48 में अगर हम 16 से भाग देते हैं तो 16 48 कट जाएगा, 24 दूना 48, यानी दी गई संख्या से ये पूर्णतः विभक्त होती है। आइए इसको हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र पर कैसे बनाएं। 32 और 56 है। तो देखते हैं HCF का परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। HCF का परिभाषा हम बोले हैं, उसी को हम लिख दिए हैं, तो आप लोग भी इस परिभाषा को लिख लें या स्क्रीनशॉट कर लें। क्या है परिभाषा? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त करे। तो HCF क्या होती है? बड़ी से बड़ी संख्या होती है, क्योंकि फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और खास बात इसमें क्या है कि जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दी। जैसे यहाँ कहा गया है 32 56 का मौसम निम्न में कौन है?
तो 32 और 56 का मौसा। तो इस ऑप्शन में ऐसा कौन सा संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, जो दोनों को विभक्त कर दे। क्योंकि कहा है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त करे। तो ऑप्शन में ऐसा कौन नंबर था, ऐसा वो 8 है, बड़ी से बड़ी संख्या जो इस दोनों संख्या को पूर्णतः विभक्त करता है। 8 चक 32, 8 7 56। वैसे 4 भी है तो 4 छोटी है 8 के मार्फत, इसलिए इसका आंसर सी। उसी तरह यहाँ एलसीएम लॉसा, लघुत्तम समावर्तज, मौसा मतलब महत्तम समावर्तक होता है, जबकि लॉसा लघुत्तम समावर्तज होता है। लॉसा क्या होती है तो लिखिए वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी, यहाँ है बड़ी से बड़ी, एचसीएफ में बड़ी से बड़ी और लॉसा में छोटी से छोटी, एलसीएम में, जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम कहलाती है। यानी कि वहाँ था कि प्रत्येक दी गई संख्या, प्रत्येक जो देल संख्या रहेगा मौसा निकालने के जिसका, वो ऑप्शन से ऐसा कौन सा ऑप्शन जिससे वो दोनों कट जाएगा तो वो एचसीएफ होता था। लेकिन यहाँ है कि वह छोटी से छोटी संख्या प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा खुद विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या का लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। तो जैसे ऑप्शन में है 48, 24, 42, 46, और इसका तो क्वेश्चन अधूरा हो गया, सॉरी, इस क्वेश्चन में अधूरा है थोड़ा सा, ऑप्शन ही केवल लिख पाए हम। क्वेश्चन है कि निम्न में 16 और 24 का एलसीएम यानी कि लॉसा कौन है? ऑप्शन है 48, बी में 24, सी में 42 और डी में 46। फिर से देखते हैं कि निम्न 16-24 का एलसीएम लॉसा कौन है। निम्न में छूट गया है, 16-24 का एलसीएम कौन है, नीचे लिखे जो ऑप्शन है उसमें 16-24 का एलसीएम कौन हो। तो एलसीएम के बारे में अभी लिखा हुआ है बोर्ड पर कि वह छोटी छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 16 और 24 द्वारा ऐसा इस ऑप्शन में कौन सा है जो दोनों से करता है, 16 से भी और 24 से भी। इससे ऊपर में था कि ऑप्शन से कौन कट रहा था, इसमें है इस क्वेश्चन में दोनों संख्या द्वारा कौन ऐसा ऑप्शन है जो कट रहा है, तो ऐसा है 48 जो 16 से भी कट रहा है और 24 से, इसलिए 16 और 24 का एलसीएम जो होगा वो 48 होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस दोनों परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से समझ गए होंगे कि एचसीएफ क्या है या एलसीएम क्या है। लेकिन फिलहाल हम बताने जा रहे हैं एचसीएफ। ये तो खैर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगी, तुरंत आप इस विधि से टिक कर सकते हैं। लेकिन एचसीएफ ज्ञात करने के यहाँ हम बताएंगे विभाजन एल्गोरिथम सूत्र के प्रयोग द्वारा। तो आइए जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे हम एचसीएफ ज्ञात करने में। इस 32 और 56 का एचसीएफ तो ऑप्शन से हम चुन लिए। अब 32 और 56 का एचसीएफ निम्न में कौन होगा, इसको हम अगर विभाजन एल्गोरिथम से बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए कि 32 और 56 दोनों में कौन बड़ा है, क्योंकि आप अभी तुरंत देखे हैं विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या देखे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में देखे हैं कि क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर r का r b से छोटा होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से इसमें भी लिखे थे कि a जहाँ बड़ा हो b से, तो उसी प्रकार यहाँ 32 और 56 में एक 56 जो है वो बड़ा है केकरा से,
32 से, तो जो बड़ा होगा उसी में ना डिवाइड करेंगे। तो 56 में हम भाग देंगे, पहले 56 में 32 से भाग देंगे तो 32 दूना तो लगेगा नहीं, 32 से कम 32, तो 4 और 2। इसी को उस फार्मूला इस फार्मूला के यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 56 बराबर, क्योंकि ए का मान यहाँ 56 है, बी 32 है और क्यू 1 आया और आर 24 आया। तो रखते हैं ए बराबर बी क्यू, तो 56 बराबर 32 गुने 1 प्लस शेषफल कितना 24, यार का मान हो गया। अब फिर क्या करते हैं, इस 32 में इस शेषफल से फिर भाग करते हैं। तो 32 में यदि हम शेषफल आया 24 से भाग करेंगे तो 24 दूना 48 लगेगा, यानी 24 से कम 24, 8 4 12 खत्म। इसको फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 32 बराबर 24 गुने भागफल 1 प्लस शेषफल 8। क्योंकि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल, जो शेष उसी पर तो आगे बढ़ा जा रहा है। फिर इस 24, अभी शेषफल 0 नहीं आया, इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में से हम तब तक बनाएंगे जब तक कि हम r का मान 0 ना आ जाए, यानी शेषफल 0 न जब तक ना आ जाए तब तक इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। तो फिर 24 में इस 8 से, यानी कि अब जो भाजक था अब ई भाज्य बनेगा और शेषफल भाजक, तो भाज्य 24 में 8 से भागता 8 त्रिक 24, यहाँ देखते हैं तो पूरा कट गया, शेषफल 0 आ रहा है। तो इसको फिर लिखेंगे 24 बराबर 8 गुने 3 प्लस आर के जगह 0। अब जो ही 0 आया तो अब जिस भाजक द्वारा जिस भाजक द्वारा 0 आ जाता है उसी भाजक को हम HCF कहते हैं, यानी कि यहाँ HCF कितना होगा तो 8 होगा। यहाँ जो HCF होगा वो 8 होंगे। क्योंकि हमने बताया कि ये प्रक्रिया तब तक जारी रहता है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। यहाँ शेषफल 0 आया और शेषफल 0 किस भाजक से आया तो 8 से आया। तो यहाँ भाजक जो होता है, जिस भाजक से शेषफल 0 आ जाए उसी भाजक को हम कह देते हैं कि इस दोनों संख्या का HCF जो जिस भाजक से आया वही होगा। तो यहाँ 8 से आया है 0, इसलिए इसका भाजक 56 और 32 का जो भाजक लास्ट वाला भाजक हुआ 8, वही इसका HCF हुआ। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इस विधि द्वारा हम HCF ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। और भी हम उदाहरण के क्वेश्चन लेके आएंगे हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए हम अपने इस क्लास को यहीं पे विराम करते हैं। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई कमियां हमारे इस वीडियो में रह जाती है या किसी प्रकार की वीडियो में, तो कमेंट करें, हमारी कमियों को बताएं ताकि हम अपनी इस क्लास में और भी सुधार ला सकें। तो जय हिंद, जय भारत।